आज हम लेव व्यवस्था की पुस्तक के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के रूप पर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर चलती रहे। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धरते और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाए। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका नीच भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो, उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्नबलि में चढ़ाए। उस पर में से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए, तब उसे ले आना। इस अन्नबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा, वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाया जाए, वह कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह परम पवित्र स्थान में, अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए, तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो, तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए। याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए।
इस अध्याय में हमने भांति भांति के बलिदानों की विधि, होम बलि की, अन्न बलि की, पाप बलि की और आगे हम दोष बलि के बारे में देखेंगे। इस अध्याय में 3 बलियों के बारे में हमने अलग अलग विधियां परमेश्वर के द्वारा बताई गई उसके बारे में पढ़ा। एक लुटेरे को चुराई हुई संपत्ति को लौटानी ही होती थी, साथ में 20% अधिक देना पड़ता था और बलिदान चढ़ाने के लिए एक मेढ़े का भी प्रावधान करना पड़ता था। बाद में हमने देखा, उससे हमें पता चलता है कि प्राचीन इस्राएल में कहा जाता था कि एक नया दिन सूर्यास्त के समय से आरंभ होता है, इसलिए याजक यहोवा को प्रसन्न करने के लिए होम बलि पशु को संध्या समय पीतल की वेदी की आग पर रख देते थे और उसे रात भर जलने देते थे। याजक तथा महायाजक द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र सनी के होते थे। सन नामक पौधे के रेशों से वह वस्त्र बनाए जाते थे। वेदी की आग को लगातार जलते रहना था ताकि बाद में चढ़ाए जाने वाले सभी बलिदान यहोवा के आश्चर्यजनक आग में भस्म हो सके। जिन लोगों का अभिषेक किया गया था वे लोग चुने गए और विशेष अभिप्राय के लिए अलग किए गए थे या यहोवा को अर्पित किए गए थे। जैतून के तेल को उनके सिर पर चिन्ह के रूप में उंडेला जाता था कि वे लोग चुन लिए गए हैं। यह तेल का उंडेला जाना अभिषेक किए जाने के रूप में जाना गया था। इस्राएल के याजकों के अभिषेक किए जाने के पूर्ण विवरण के लिए हमें निर्गमन में और लेव व्यवस्था में दोनों में कुछ कुछ बातें बताई गई है। अभिषेक के चढ़ावे में नित्य भोर और संध्या के लिए लगभग 1 किलो की अन्न बलि सम्मिलित थी। यह अन्न बलि वेदी पर पूर्णतः भस्म की जानी चाहिए थी। इसका कोई भी भाग खाया नहीं जा सकता था। कुछ ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते थे अर्थात जो क्षमा मांगने या प्रायश्चित करने के बलिदान थे। वे पवित्र थे तथा इन्हें उस याजक द्वारा खाया जाता था जो इसे चढ़ाता था। परंतु पाप के लिए चढ़ाए जाने वाले बलिदान जिनमें लहू की मांग सम्मिलित होती है उन्हें मिलाप वाले तंबू में लाया जाना होता था और ये होम बलियां होती थी जिन्हें पितल की वेदी पर पूर्णतः जलाया जाता था। बलिदान का मांस और रस पवित्र थे पर पाप या अशुद्धता को सोख लेते थे। बलिदान का अर्थ ही इनसे छुटकारा पाना था। व्यक्ति या वस्तु जो इनसे संपर्क में आते थे वे अशुद्धता के कारण दूषित हो जाते थे क्योंकि बलिदान इन अशुद्धताओं को अपने में सोख चुका होता है। याजक को उनके वस्त्रों से बलिदान के लहू और रसों को शुद्ध करना पड़ता था तथा जिन मिट्टी के पात्रों में उसे पकाया गया हो उन्हें तोड़ दिया जाता था क्योंकि मिट्टी रस को सोख लेती है और वह पात्र पूर्णतः शुद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी पित्तल के पात्र रसों को नहीं सोखते, इसलिए उन्हें याजक के वस्त्रों के समान मांजा जाता था और धोया जाता था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।